अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, हमारे डेली उर्दू ऑफिशियल चैनल रोज़मर्रा मामलात के बारे में आपको बेहतरीन इन्फॉर्मेशन दे रहा है। आज का टॉपिक भी अपनी नौइयत का बहुत ही अहम टॉपिक है। सबक फ़ौरन याद करने का तरीका, हाउ टू इम्प्रूव मेमोरी, इस्लामिक और मिड ब्रेक टेक्निक्स। रोज़मर्रा के मामलात को देखते हुए मैंने ये 7 टेक्निक्स डेवलप की हैं। अगर इन टेक्निक्स पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपकी मेमोरी भी इम्प्रूव करेगी और आपको सबक भी फ़ौरन याद हो जाएगा। और यही 7 टेक्निक्स मुख्तलिफ़ अंदाज में पूरी दुनिया में बड़े और बच्चे सब इस्तेमाल कर रहे हैं। टेक्निक नंबर 1, स्टॉप मेमोराइजिंग एवरी सिंगल वर्ड्स। डोंट फोकस ऑन एवरी सिंगल वर्ड, जस्ट रिमेंबर द इम्पॉर्टेंट वर्ड्स। जब आप सबक याद करना शुरू करें, यानी हर क्वेश्चन के आंसर को याद करें, तो उस दौरान एक एक वर्ड, एक एक लाइन को याद ना करें, बल्कि मखसूस वर्ड्स को याद करें और अपनी माइंड के अंदर उस चीज़ का कॉन्सेप्ट डेवलप करने की कोशिश करें। मुख्तलिफ़ चीज़ें पढ़ें ताकि हर चीज़ के मुतालिक, हर टॉपिक के मुताबिक आपके माइंड के अंदर आइडियाज़ डेवलप होना शुरू हो जाएं। जब आपके आइडियाज़ डेवलप हो जाएंगे तो आपकी मेमोरी आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव करना शुरू हो जाएगी और बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। टेक्निक नंबर 2, रीडिंग अलाउड हेल्प्स यू रिमेंबर मोर इन्फॉर्मेशन। जब सबक याद करना शुरू करें, यानी क्वेश्चन का आंसर याद करना शुरू करें, तो थोड़ा ज़ोर से उसको याद करें ताकि आपके माइंड की पावर में भी इजाफ़ा हो सके, यानी आपके माइंड में सलाहियत बढ़ सके कि आप ज़्यादा सुन सकते हैं, जिसकी वजह से आपके माइंड के अंदर याद करने की सलाहियत बढ़ती चली जाएगी, जिसकी वजह से आपके दिमाग के अंदर एक क़ुव्वत पैदा हो जाएगी और आप हर चीज़ को कॉन्सेप्ट की बेस पर याद कर लेंगे। टेक्निक नंबर 3, रिलेट योरसेल्फ टू व्हाट यू रीड। जिस टॉपिक के बारे में भी आप पढ़ रहे हैं उसको आप मुख्तलिफ़ चीज़ों के साथ रिलेट करने की कोशिश करें। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसकी वजह से आपकी माइंड पावर में इजाफ़ा होगा, यानी आपके दिमागी सलाहियत के अंदर एक पावर बिल्डअप हो जाएगी। इस पावर की बेस के ऊपर ही आप हर टॉपिक को मुख्तलिफ़ अंदाज में सोच सकेंगे। टेक्निक नंबर 4, इफ़ यू स्लीप आफ्टर यू स्टडी यू विल रिमेंबर मोर। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि पढ़ते रहते हैं, याद करते रहते हैं, मगर उनकी माइंड पावर में इजाफ़ा नहीं होता और वो पूरी तरह कॉन्सेप्ट समझ नहीं पाते। वो लोग जो थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं और उसमें बीच में रेस्ट करते हैं, सो जाते हैं और फिर दोबारा याद करना शुरू कर देते हैं, इस तरह से माइंड पावर में इजाफ़ा होता है, यानी आपकी मेमोरी रिफ़्रेश होती रहती है, उसकी ताकत में इजाफ़ा हो जाता है, जिसकी वजह से जो शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर कन्वर्ट हो जाती है और आपको बहुत सारी चीज़ें मुख्तसर वक्त के अंदर ज़्यादा याद हो जाती हैं। इसी वजह से पूरे दिन नहीं पढ़ना चाहिए, बल्कि पढ़ाई का एक वक्त मख्तस करना चाहिए और उस वक्त में ही तमाम चीज़ें मेमोराइज़ करनी चाहिए। टेक्निक नंबर 5, स्टडी ब्रेक्स हेल्प योर ब्रेन डू मोर। वही बात जो कि मैंने पहले कही कि पढ़ें मगर ब्रेक ले लेकर पढ़ें। अगर आप ब्रेक ले लेकर पढ़ेंगे तो आपके माइंड में एक पावर डेवलप हो जाएगी, यानी आपका दिमाग स्ट्रॉन्ग रहेगा और जब आप थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेंगे तो आप मज़ीद हर टॉपिक के बारे में जान सकेंगे, उसको याद कर सकेंगे और जिस वक्त एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा तो उसको मुख्तलिफ़ एंगल से आप कॉन्सेप्ट वाइज मेंशन कर सकेंगे, यानी लिख सकेंगे। स्ट्रेटजी नंबर 6, स्टॉप मल्टीटास्किंग टू गेन मोर ड्यूरिंग स्टडी। एक वक्त के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर गौर ना करें, मुख्तलिफ़ चीज़ों पर ना जाएं, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, मुख्तलिफ़ चीज़ें, मुख्तलिफ़ टॉपिक एक ही वक्त में सर्च ना करें, बल्कि एक कंटेंट को देख लें, एक टेबल ऑफ कंटेंट के हिसाब से 1 बाय 1 याद करना शुरू करें, इंशाल्लाह हर चीज़ याद हो जाएगी। टेक्निक नंबर 7, ये एक इस्लामिक टेक्निक है, इसको मैंने पॉइंट 7 में रखा है, मगर जिस वक्त आप सबक याद करना शुरू करें उस वक्त इस 7 पॉइंट को पॉइंट नंबर 1 बना दें, यानी याद करने से पहले इस इस्लामी आयत को एक बार या सिर्फ 3 दफ़ा पढ़कर आप
کویسچن کا آنسر یاد کرنا شروع کریں گے انشاءاللہ تعالی ورڈ بائی ورڈ آپ کو ایک ایک چیز یاد ہو جائے گی اور آپ کے ذہن کے اندر تمام کانسیپٹ بھی ڈیولپڈ ہو جائیں گے اور آپ مختلف اینگلز کے ساتھ ایک ہی ٹاپک پر بہت کچھ لکھ سکیں گے۔ یہ آیت بہت مختصر سی آیت ہے اور بہت آسان سی آیت ہے، اس کو 2-3 دفعہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ یہ آیت خود ہی میمورائز ہو جائے گی، اور جب بھی آپ سبق یاد کرنا شروع کریں گے اس کو پڑھیں گے آپ کو پورا سبق یاد ہو جائے گا۔ خاص کر جو لوگ قرآن حفظ کرنا شروع کر رہے ہیں ان کے لیے یہ بہت ہی مفید آیت ہے۔ اس کو میں پڑھ کے بھی بتا دیتا ہوں۔ اللہم افتح لنا حکمتک وانشر علینا رحمتک من خزائن ورحمتک یا ارحم الراحمین۔ بہت ہی مختصر سی ہے، انشاءاللہ یہ پڑھیں گے اور اس کے بعد سبق یاد کرنا شروع کریں گے، ایک ایک چیز آپ کے مائنڈ کے اندر میمورائز ہو جائے گی اور آپ کی میموری بہت امپروو کرے گی۔ اردو چینل لوگوں کی رہنمائی کے لیے بنایا گیا ہے اور اس چینل پر جو بھی رہنما اصول بیان کیے جا رہے ہیں وہ تمام رہنما اصول تحقیق کی بنیاد پر بیان کیے جا رہے ہیں۔ اگر ہماری تحقیق آپ لوگوں کو پسند آئے تو ضرور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا اور تمام لوگوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کے اندر جو بھی رہنما اصول بیان کیے جائیں ان سے آپ استفادہ حاصل کر سکیں۔